हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला लास्ट 2 डेज़ में, और आप कह सकते हो वो एक अच्छा खासा क्वालिटी स्टॉक से, और आगे उसमें कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो डिटेल्ड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने आज आप कह सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर दिया था। देख सकते हो 17,800 ऑलमोस्ट टच करने वाली थी निफ्टी, 17,787 के आसपास चली गई थी। बट वहाँ से एक सडनली 1% यानी कि 183 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, और ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी कि इतना बड़ा फॉल देखने को मिले। देख सकते हो 183 पॉइंट बहुत बड़ी होती है किसी भी इंडेक्स में, क्योंकि इतना बड़ा आपको कोई भी जंप और फॉल देखने को नहीं मिलता है एक विदाउट न्यूज़ के। तो आप देख सकते हो आज मैं आपको एक नेट फ्लो का चार्ट भी दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी चली गई थी ओपनिंग के बाद 11 या 12 PM के आसपास। उसके बाद से आपको एक सडनली बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई टच करता है ऐसी आपको सिचुएशंस, आप कह सकते हो आपको ऐसी सिचुएशंस लास्ट 1 मंथ पहले देखने को मिली थी। देख सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिली थी आपको स्टॉक्स में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है नेट फ्लो, यानी कि मार्केट में कितना पैसा लगाया जा रहा है, कितना पैसा निकाला जा रहा है, ये नेट फ्लो में आपको समझ में आता है। देख सकते हो आप प्रीवियस 2 से 3 डेज में जो नेट फ्लो का चार्ट था वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव में 7 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा था। बट आज आप देख सकते हो बहुत बड़े आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेट फ्लो का चार्ट है, इंडिया में से आज 32 बिलियन इंडियन रुपीज़ आप कह सकते हो मार्केट में से निकाले गए। जिन्होंने अच्छे खासे फेयर प्राइस पे खरीदा था उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ज़्यादा देर ना करते मैं उस स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो स्टॉक का नाम देख सकते हो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, और मैं तो हमेशा कहूँगा ये क्वालिटी स्टॉक है। आप कुछ भी कह लो, बट क्वालिटी स्टॉक है और आगे चल के इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने कभी भी ये स्टॉक आपको सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप, और इस सेक्टर में यही एक कंपनी मोनोपोली बिजनेस है कंपनी का। और आप देख सकते हो कुछ ही दिनों पहले ये स्टॉक ने 450 टच कर लिया था, और मैंने ये स्टॉक आपको 300 से रिकमेंड कर रहा हूँ और 450 पे भी रिकमेंड किया था। तो जिन्होंने 450 पे खरीदा है वो इस टाइम पे 390 के आसपास स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आज के दिन में 5% के आसपास फॉल देखने को मिला। और ऐसी कोई बात नहीं कि इसी स्टॉक में फॉल देखने को मिला, आप बैंकिंग स्टॉक को छोड़ के कोई भी स्टॉक्स देख लीजिए, उनमें आपको बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला। अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 450 स्टॉक ने टच कर दिया था, और आज के सडनली फॉल की वजह से स्टॉक में एक नेगेटिव आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। 12% के आसपास स्टॉक डाउन है ओनली 2 डेज़ में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी अपने जो स्टॉक्स है वो सेल मत करना। और जैसे कि मैंने आपको टारगेट्स बताए ही कंपनी के, कंपनी अपने लो से भी लो में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक फेयर वैल्यूएशन पे आप देख सकते हो कंपनी चल रही है। मैं इसका फंडामेंटल्स भी आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले उसका चार्ट देख लीजिए। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो स्टॉक ने ओनली 3% के आसपास रिटर्न दिया है। यहाँ से एक आपको शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट इसमें बहुत बड़ी आपको एक बल्क डील देखने को मिली जिसमें उन्होंने अपने स्टॉक सेल कर दिए। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले एक न्यूज़ है स्टॉक को, पर उससे पहले इसका फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो आप स्टॉक का नाम देख सकते हो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, और इस स्टॉक में जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इससे पहले इसका फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का हाई स्टॉक ने 419 के आसपास लगाया। उसके बाद लो भी एक बार देख लीजिए 391 के आसपास। अगर यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए तो आपको ऑलमोस्ट 3% के आसपास फॉल देखने को मिला था। और अगर बात की जाए इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो आप देख सकते हो करंट प्राइस इंटेंसिक वैल्यू से लेस है। ये आप कह सकते हो 60% एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इस कंपनी में बाइंग करो, क्योंकि बहुत सी कंपनीज आप देख सकते हो जिनकी इंटेंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होती और लोग उनका फाइनेंशियल्स कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ स्टॉक भाग रहा है इसी वजह से खरीद लेते, और आगे चल के उनमें बहुत बड़ी फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो भी स्टॉक आज सडनली भाग रहा है वो तो कल गिरने वाला है थोड़ा बहुत। तो इसलिए कह रहा हूँ ये स्टॉक अभी गिरावट में मिल रहा है आपको, और इसके टारगेट 500 रुपीज़ क्रॉस है। 500 रुपीज़ क्रॉस जरूर जाएगा ये स्टॉक। और इसके अगर रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न दिया है कंपनी ने, ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। इसकी वजह से आप देख सकते हो जो एफडी के रेट से उससे अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, और न्यूली लिस्टेड कंपनी इसलिए वजह से डिविडेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा। देख सकते हो एएसएम जीसीएम की लिस्टिंग में भी नहीं है ये स्टॉक। और यही पे इसकी की मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप स्टॉक का पी यहाँ पे देख सकते हो,
26 के आसपास पी देखने को मिल रहा है और सेक्टर का 392 के आसपास आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट मैं कहना चाहता हूँ ये कंपनी ओनली वन कंपनी जो इंडिया में ये करती है, जो गार्बेज कलेक्टिंग का काम रहता है वो ये कंपनी करती है। और मुझे नहीं लगता इस कंपनी को कभी भी लॉस फेस करना होगा, क्योंकि जो गार्बेज रहता है वो तो हमेशा बढ़ने वाली चीज़ है। आप देख सकते हो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसकी वजह से गार्बेज हमेशा बढ़ता ही है। और जो गार्बेज ये कंपनी रहती है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करती है, यानी कि कोई भी रिसाइकलेबल अगर चीज़ें तो उसको रिसाइकल करने का काम करती है, वापस गवर्नमेंट भी इसे पैसे देती है। तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी कंपनी हर तरफ से प्रॉफिट कमाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए 1172 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। ईपीएस आप देख सकते हो 16 रुपीज़ के आसपास ईपीएस है, एक अच्छा खासा आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात कीजिए तो आप देख सकते हो आपको 100% बाय रिकमेंडेशन देखने को मिल रहा है टिकरटिप.इन पर। यहाँ पे आप इसकी एक बार प्राइस देख लीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया ये स्टॉक लो से भी लो में ट्रेड कर रहा है, तो आप देख सकते हो आपको ये स्टॉक मिनिमम 440 रुपीज़ क्रॉस देखने को मिलना। आप देख सकते हो ये स्टॉक 450 के आसपास चला गया था, बट उसके बाद जो जिन्होंने ये स्टॉक देख सकते हो आप 250 के आसपास खरीदा होगा, या फिर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक खरीद लिया होगा, क्योंकि आईपीओ आने के बाद 488 के आसपास चला गया था स्टॉक, 488 के आसपास। तब से एक सडनली बहुत बड़ा आपको फॉल देखने को मिला और बहुत से लोगों को लगता होगा यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा। बहुत से लोगों ने 450 के आसपास खरीद लिया है, 440 के आसपास खरीद लिया, तो उनको लगा होगा कि अभी एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए उन लोगों ने भी एग्जिट कर लिया स्टॉक से। बट आप देख सकते हो आज क्या डेट देख लीजिए, आज की डेट है 17 सितंबर, और नेक्स्ट 17 सितंबर को ये स्टॉक 800 से 900 रुपीज़ क्रॉस जरूर जाएगा। आप देख सकते हो 100% रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है। उसका भी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे आप कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हो। कंपनी ने कभी भी लॉस फेस नहीं किया लास्ट 4 ईयर्स में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी मैंने आपको बताया, गार्बेज एक बढ़ने ही वाली चीज़ है, और इंडिया में खास करके देख सकते हो पॉपुलेशन इनकी वजह से, उसकी वजह से जो गार्बेज है वो भी बढ़ रहा है, और उसी के साथ कंपनी का जो वर्क है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 290 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, आज आप देख सकते हो 480 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 190 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। और प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कंपनी को 29 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे आप देख लीजिए 45 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, और 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 550 करोड़ का हो जाएगा, उससे भी क्रॉस। और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी आपको 55 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एक बार आप देख लीजिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, 46% के आसपास प्रमोटर्स के पास है स्टेक, और एक भी शेयर प्रमोटर्स ने प्लेस नहीं किया है, यानी कि प्रमोटर्स को कोई भी ज़रूरत नहीं पैसों की। कंपनी पे कोई डेट नहीं है। देख सकते हो आप जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने भी 4% के आसपास एक्वायर कर ली कंपनी, क्योंकि म्यूचुअल फंड ओनली सेफ स्टॉक्स बाय करते और क्वालिटी स्टॉक्स बाय करते। ये भी आप फोकस रखना। आप देख लीजिए कोई भी पेनी स्टॉक में ज़्यादा करके आपको म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 2% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स 28% के आसपास इनकी बहुत बड़ी स्टेक है। आप समझ सकते हो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ने इतनी बड़ी स्टेक खरीदी है और वो कोई भी अपने शेयर्स सेल नहीं कर रहे हैं, देख सकते हो कोई भी शेयर्स सेल नहीं कर रहे, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि आप देख सकते हो 400 का स्टॉक है, कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की 28% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 4% होल्डिंग है इस कंपनी में। तो ज़रूर नेक्स्ट मंथ तक ये स्टॉक 500 भी क्रॉस जाएगा। आप ओनली होल्ड कीजिए स्टॉक में। भले ये स्टॉक आज के दिन में 390 के आसपास चला गया, कल अगर और फॉल देखने को मिला तो 380 भी जा सकता है, बट मैं कहूँगा जितना आपको फॉल देखने को मिले उतना आप एवरेजिंग करते जाइए। हर 10 रुपीज़ के आज समझ लीजिए आपके पास अगर 20 स्टॉक्स है, 420 का एवरेज है आपका, और अगर ये कल स्टॉक 380 के आसपास चला गया तो और 10 स्टॉक्स बाय कर दीजिए। और ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 360 रुपीज़ का, ये स्टॉक नहीं ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो, बट बहुत कम चांसेस है कि ये 360 रुपीज़ जाएगा। और इसकी जो फॉलिंग का रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 19 आवर्स एगो ये न्यूज़ आई है, देख लीजिए आप। CDC ग्रुप सेल्स 4% स्टेक इन IIFL फाइनेंस, कैम्ब्रिज मैवरिटीज ऑफलोड्स 0.83% स्टेक इन एंटोनी वेस्ट। यहाँ से जो न्यूज़ है वो आप पढ़ लीजिए। जो कैम्ब्रिज है उन्होंने, यानी कि वो एक ब्रोकर है, देख सकते हो आप, उन्होंने 0.83 यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80% स्टेक, 0.80% स्टेक जो एंटोनी वेस्ट में थी उन्होंने वो सेल कर दी, क्योंकि स्टॉक 450 के आसपास चला गया था। उसके बाद आप देख सकते हो
बहुत से ऐसे ट्रेडर्स रहते हैं जो स्टॉक 300 के आसपास खरीद लेते हैं और 400 के आसपास सेल कर देते हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि वो अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो इसी वजह से ये सेलिंग आपको देखने को मिली। आपको कोई भी पैनिक नहीं होना इस स्टॉक में। और जस्ट 1 मंथ पहले इसका जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट था वो भी आया था, वो आप पढ़ सकते हो। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट राइजेस 129%। तो इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी में। और आप देख सकते हो अगर कंपनी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आज कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट है और नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कर रही है 20 करोड़ का प्रॉफिट, तो ऐसा स्टॉक्स अगर कोई छोड़ेगा तो आप कह सकते हो उसने एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक छोड़ दिया। और आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर यानी कि जो 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जितना कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था उससे कंपनी ने डबल प्रॉफिट जनरेट किया है 2022 में। तो आप समझ सकते हो तभी भी स्टॉक की प्राइस 400 ही थी, आज भी आपको स्टॉक की प्राइस 400 ही देखने को मिल रही है। तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बट प्रॉफिट कंपनी का बड़ा है तो ज़रूर स्टॉक एक जंप करेगा। और आप जो कंपनी का सेल्स है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। एंटोनी वेस्ट कंसोलिडेट 2021 नेट सेल्स एट ₹455 करोड़, 58% के आसपास, उसमें भी आपको अपसाइड देखने को मिला। तो स्टॉक में आज फॉल देखने को मिला और आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वापस मिल रही है कि आप स्टॉक में बाइंग करो। बहुत से लोग जब स्टॉक रन करते हैं तब बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हो आप 350 का स्टॉक 400 हो गया, 450 हो गया, उसके बाद एक थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है आपको और 400 के आसपास आ चुका है। वापस स्टॉक 500 जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिलेगा, वापस 600 700 के आसपास जा सकता है। तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे भी, क्योंकि कोई भी ओवरबॉट में नहीं ये स्टॉक। और इसमें फॉलिंग का एक ही रीज़न है, आप देख सकते हो जो 0.83% के आसपास स्टेक कम की, उसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट आप मार्केट बिहेवियर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, उसी की वजह से स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिला है। और आप देख सकते हो हम आगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे स्टॉक का नाम देख सकते हो, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, स्टॉक की डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको 45% देखने को मिल रही है और लास्ट डे में 80% के आसपास थी। तो बहुत से लोग यानी कि आप कह सकते हो 45% लोगों ने आज स्टॉक में डिलीवरी में माल उठाया है। और आप इस स्टॉक पे जरूर फोकस रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।